मौलानाओं को अलग अलग भाषाओं का विद्वान बताया जाता है और फिर मंच पर वाह वाह करने वालों की भीड़ उठाई जाती है। जमीन पर भी आधे लोग प्लांटेड होते हैं, इसलिए किया जाता है ताकि मौलाना आए तो जबरदस्त हो और फिर मुसलमानों को बरगलाने का मिशन शुरू हो जाता है। इस कौम ने आपको कुर्सी के ऊपर बैठाया, चाहे दानिश्वर हो, चाहे दुनिया परस्त हो, चाहे दीनदार लोग हो। अगर मैं भी हूं तो मैं भी मुजरिम हूं। इस कौम को बचाने के लिए आवाज बुलंद कीजिए खुदा के वास्ते। इनको जानवरों के नाम पर मारा जा रहा, इनको टोपी दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा। क्यों नहीं जालिमों के हाथ को पकड़ते, क्यों नहीं उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचाते हैं। एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना और तुम्हारा जुल्म। सीएम साहब, ये तारीख है मदरसे की। मदरसे में ताला लगाने से पहले इन तारीख को पढ़ो। नहीं जानते हो तो आओ सीमांचल, मैं बताता हूँ कि क्या तारीख है मदारिस की और उलमा की और हमारे हुफ्फाज और खुर्रा की। कई मौलाना नए हैं मगर कैसेट वही पुराने। हर कैसेट में मजहब की रील डालकर घुमाई जा रही है। तो कभी मोदी योगी का नाम होता है और कभी बागेश्वर सरकार को चैलेंज दिया जाता है। बागेश्वर धाम वाले भागा, ये एक संस्कृत का मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, उनका तुम साफ साफ तर्जुमा करके दिखा दो, साफ साफ मीनिंग बता कर दिखा दो। मैं संजूदा, तुम बाबा हो। और सुन लो, मौलाना रफीक कब तक जिंदा रहेगा? अगर तुम बता दियो और लिख कर दे दियो तो मैं भी तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा, वरना नहीं तो इस्लाम की शरण में आ जाओ। हम तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हम कहते हैं कि तुम मेरी भक्त बनो। आओ इस्लाम की तरफ आ जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मौलानाओं को खास चिढ़ है। वो इसलिए क्योंकि जब से मोदी और मुसलमानों की दूरी घटी है तब से इनकी दुकान बंद होने लगी है। इसका उदाहरण इसी से समझ सकते हैं कि मौलानाओं के गले की आवाज ऊंची होती जा रही है मगर सुनने वाले कम। ये एक को जरा कम कर दो भाई, एक को इस माइक का कम करो थोड़ा। किधर है माइक में? हाँ, जज़ाकल्लाह है। साफ आवाज होनी चाहिए लोगों की जहनों में, मैं कुछ उनको दे सकूं। इक्को से कोई फायदा नहीं, सिवाय भाई भाई आवाज होती है। इन आंधियों से कह दो, इन तूफानों से कह दो, इन बदअकीदों से कह दो, इन जालिमों से कह दो, बच्चियां चाहिए कुर्बान, जवान चाहिए कुर्बान, आसिफा चाहिए तो कुर्बान, आयशा चाहिए तो कुर्बान, हबीबा चाहिए तो कुर्बान। हम डरेंगे नहीं क्योंकि हमारा यकीन है कि जब तक भारत में फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। मौलानाओं के नफरती बोल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले इन मौलानाओं ने मोदी योगी के हिंदुओं के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। हालांकि इन वीडियो में मौलानाओं ने अपनी ही पोल भी खोली। किस तरह से स्क्रिप्टेड तरीके से भीड़ जुटाई जाती है, कौन इन्हें पैसे दे रहा है और इनके भड़काऊ तकरीर कैसे होती हैं, वही बातें क्यों दोहराई जाती हैं जो विपक्षी दल करते हैं। देखिए रिपोर्ट। आबादी इतनी है, अगर हिस्सा नहीं दोगे तो सड़कों पर उतरकर चीखूंगा नहीं, कलम के नोक से सत्ता का कलेजा चीर के हिस्सा ले लूंगा। डरो मत है सुन्नी मुसलमानों, घबराओ मत है मेरे अजीज बच्चों। हालात संगीन हर जमाने में होते आए, जालिम तख्तों पर हर वक्त बैठते आए। एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना और तुम्हारा जुल्म। सीएम साहब, ये तारीख है मदरसे की। मदरसे में ताला लगाने से पहले इन तारीख को पढ़ो। नहीं जानते हो तो आओ सीमांचल। ये हमारा यकीन है कि जब तक भारत में फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। गलाफाड़ प्रतियोगिता चरम पर है। होड़ इस बात की मची है कौन मुसलमानों को ज्यादा भड़का सकता है। दुहाई इस्लाम की दी जा रही है, हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप बोला जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने में मौलानाओं ने नफरती स्पीकर बजाया है। बागेश्वर धाम वाले भागा, ये एक संस्कृत का मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, उनका तुम साफ साफ तर्जुमा करके दिखा दो, साफ साफ मीनिंग बता कर दिखा दो। मैं संजूदा, तुम बाबा हो। हम अपने अल्लाह को बनाते नहीं हैं, काले पीले रंगों से रंगते नहीं है अपने अल्लाह।
जिस हिंदुस्तान का मंत्र ही वसुधैव कुटुंबकम है, वहां धमनियों में बहने वाले खून को मजहबी चश्मे से देखने वाले ये मौलाना कौन है? कहां से होती है इनकी फंडिंग और क्या इनका दामन पाक साफ भी होता है? आज यही डिकोड करने की जरूरत है, क्योंकि इनका मजहबी टेप समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये मंच पर मौलाना कहलाते हैं, सड़क पर नेता बन जाते हैं और कानून की नजर में ये भड़काऊ शख्सियत हैं। नाम है गुलाम रसूल बलियावी। कायदे से इन्हें सफेद कुर्ता पहनकर समाज के हर वर्ग को एक सूत्र में बांधना चाहिए था, मगर इनकी नजर में टोपी ही प्रथम है। मेरी औलादों को सड़कों के पत्थर समझने वालों को एक बार मुस्तफा के गुलामों की जबान समझाना जरूरी है। बोलो, अगर बुलाया जाएगा कि उतर जाओ बक्सर के गांधी मैदान में, चारों तरफ टोपी ही टोपी दिखनी चाहिए, तो आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोल कर आओगे कि नहीं आओगे? अगर मैं आवाज दूं तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? अगर आवाज दूं तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? गुलाम रसूल बलियावी अपने रिकॉर्डेड टेप को मुस्लिम मोहल्लों में सुना रहे हैं और इसलिए इनके खिलाफ हजारीबाग में एक शिकायत हो गई। हालांकि गुलाम रसूल बलियावी जेडीयू के नेता हैं, इसलिए मंच के साथ साथ सत्ता का भी बेजा इस्तेमाल बखूबी करते हैं। आबादी इतनी है, अगर हिस्सा नहीं दोगे तो सड़कों पर उतरकर चीखूंगा नहीं, कलम के नोक से सत्ता का कलेजा चीर के हिस्सा ले लूंगा। इसके लिए आपको बेदार होना होगा। इस्लाम बदला नहीं लेता। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, नबी वाला बदला नहीं लेता, बदल देता है। मौत से उसे डराना जिसे पुनर्जीवन में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो, मुस्तफा के गुलामों को मौत से मत डराना। 2024 के चुनाव के लिए एक तरफ पार्टी दफ्तरों में प्लानिंग बन रही है, तो दूसरी तरफ तैयारी इन मौलानाओं की है, जिसमें आड़ मजहब की ली जा रही है और ना डरने की सलाहियतें दी जा रही है। मुसलमानों, घबराओ मत है मेरे अजीज बच्चों। हालात संगीन हर जमाने में होते आए, जालिम तख्तों पर हर वक्त बैठते आए, यजीद नाचते रहे, लेकिन मौला करीम का ये दस्तूर है और हमारा मानना ये है, हमारी 1000 गर्दनें कट जाएं, कल को अगर मेरी फांसी होती है तो जरा बराबर तामुल करने की जरूरत नहीं। हर बच्चा ये यकीन कर ले, आज आपकी मोहब्बत सलामत रहे, कल अगर मेरी गर्दन पर फांसी लगती है तो ये ऐलान करता जाऊंगा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हालांकि मुसलमानों को भड़काने वाले मौलाना खुद ही डरे हुए हैं, इसलिए खौफ दिखाकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। डर इस बात का है कि कहीं मंच न टूट जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चिंता ये सता रही है कि लोग अनसुना न कर दें। गौर करने वाली बात यह भी है कि मौलाना को सुनने वाले मुस्लिम मोहल्ले में सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। मौलानाओं की एक टीम होती है जो तकरीरों के लिए खास जगह को चुनती है। उसके बाद मौलाना का बढ़ा चढ़ाकर वहां प्रचार किया जाता है। मौलाना की टीआरपी ये कहकर बढ़ाई जाती है कि इन्होंने हिंदुओं की बोलती बंद कर। योगी और मोदी को चैलेंज देने वाले पोस्टर लगाए जाते हैं। मौलानाओं को अलग अलग भाषाओं का विद्वान बताया जाता है और फिर मंच पर वाह वाह करने वालों की भीड़ उठाई जाती है। जमीन पर भी आधे लोग प्लांटेड होते हैं, इसलिए किया जाता है ताकि मौलाना आए तो जबरदस्त हो और फिर मुसलमानों को बरगलाने का मिशन शुरू हो जाता है। इस कौम ने आपको कुर्सी के ऊपर बैठाया, चाहे दानिश्वर हो, चाहे दुनिया परस्त हो, चाहे दीनदार लोग हो। अगर मैं भी हूं तो मैं भी मुजरिम हूं। इस कौम को बचाने के लिए आवाज बुलंद कीजिए खुदा के वास्ते। इनको जानवरों के नाम पर मारा जा रहा, इनको टोपीदारी के नाम पर मारा जा रहा। क्यों नहीं जालिमों के हाथ को पकड़ते, क्यों नहीं उनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचाते हैं। एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना और तुम्हारा जुल्म सीएम
साथ ये तारीख है मदरसे की। मदरसे में ताला लगाने से पहले इन तारीख को पढ़ो। नहीं जानते हो तो और सीमांचल मैं बताता हूँ कि क्या तारीख है मदारिस की और उलमा की और हमारे हुफ्फाज और कुर्रा की। कई मौलाना नए हैं मगर कैसेट वही पुराने। हर कैसेट में मजहब की रील डालकर घुमाई जा रही है। तो कभी मोदी योगी का नाम होता है और कभी बागेश्वर सरकार को चैलेंज दिया जाता है। बागेश्वर साहब वाले भावा ये संस्कृत का मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, उनका तुम साफ साफ तर्जुमा करके दिखा दो, साफ साफ मीनिंग बताकर दिखा दो। मैं समझूंगा तुम बाबा हो। और सुन लो मौलाना रफीक कब तक जिंदा रहेगा? अगर तुम बता दियो और लिख कर दे दियो तो मैं भी तुम्हारा भक्त बन जाऊंगा, वरना नहीं तो इस्लाम की शरण में आ जाओ। हम तुम्हें अपने भक्त बनाने के लिए तैयार नहीं है और ना ही हम कहते हैं कि तुम मेरी भक्त बनो और इस्लाम की तरफ आ जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन मौलानाओं को खास चिढ़ है। वो इसलिए क्योंकि जब से मोदी और मुसलमानों की दूरी घटी है तब से इनकी दुकान बंद होने लगी है। इसका उदाहरण इसी से समझ सकते हैं कि मौलानाओं के गले की आवाज ऊंची होती जा रही है मगर सुनने वाले कम। ये एक को जरा कम कर दो भाई, एक को इस माइक का कम करो थोड़ा। किधर है माइक में? हाँ जज़ाकल्लाह खैर। साफ आवाज होनी चाहिए लोगों की जहनों में, मैं कुछ उनको दे सकूं। इक्को से कोई फायदा नहीं सिवाय भाई भाई आवाज होती है। इन आंधियों से कह दो, इन तूफानों से कह दो, इन बदअकीदों से कह दो, इन जालिमों से कह दो, बच्चियां चाहिए कुर्बान, जवान चाहिए कुर्बान, आसिफा चाहिए तो कुर्बान, आयशा चाहिए तो कुर्बान, हबीबा चाहिए तो कुर्बान। हम डरेंगे नहीं क्योंकि हमारा यकीन है कि जब तक भारत में फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। आपका स्वागत है। मुस्लिम